बात साल 2012 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। प्रियंका रायबरेली की बचनावा सीट पर प्रचार कर रही थी। एक गांव में उनके स्वागत के लिए वहां के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक खड़े दिखे। प्रियंका के चेहरे के भाव बदले और उन्होंने स्थानीय कद्दावर नेता को गाड़ी में बिठाया और 10 मिनट तक डांटा। फिर उसे ताकीद देते हुए कहा, आगे से मुझे ऐसा कुछ सुनाई ना पड़े, मैं सब जानती हूं, अब गाड़ी से मुस्कुराते हुए उतरो। ये उस वक्त की बात है जब प्रियंका मुख्य धारा की राजनीति में नहीं थी, लेकिन ये किस्सा बताता है कि वो सियासत का खेल समझती हैं। ये अलग बात है कि राहुल ने पिता की अस्थियां हाथ में लेते ही पॉलिटिक्स में आना तय कर लिया था, जबकि प्रियंका बरसों बरस नाना करते हुए राजनीति में आई हैं और अब अटकलें नई पारी की। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार। ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। ये 2019 का चुनाव आप लड़ेंगे? अभी मैंने तय नहीं किया है। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी की कहानी में एक सवाल उनसे बार बार पूछा जाता रहा है कि वो कब चुनाव लड़ेंगी और कब संसद में दिखेंगी, और अब ऐसा लग रहा है कि इस सवाल का जवाब जल्द मिल सकता है, क्योंकि संकेत किसी और की तरफ से नहीं बल्कि प्रियंका के हमसफर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आए हैं। She should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. She would do great. I mean, she would be very good in parliament. प्रियंका की सियासी कहानी में ये वो मोड़ है जहां से आक्रामक नई पारी के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक बिसात पर प्रियंका अपनी चालें काफी पहले से चल रही हैं, लेकिन क्या अब वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखेंगे? वाराणसीतून जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल आणि प्रियंका गांधी जिंकतील असं मला खात्री है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। प्रियंका गांधी जब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, तभी से उनके नैन नक्श और अंदाज में इंदिरा गांधी से मिलने की वजह से उनके सियासत में आने की अटकलें लगने लगी थी। हिंदुस्तान के लोगों ने पहली बार उन्हें सार्वजनिक रूप से तब देखा था जब इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था। दुखी प्रियंका अपने भाई वरुण को हौसला देती दिखी थी। प्रियंका सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने पहली बार चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। वो 1989 का साल था जब प्रियंका पिता राजीव गांधी के साथ अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए गई थी। 10 साल बाद जब प्रियंका रायबरेली चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, प्रियंका के आक्रामक तेवरों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना कर दिया। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। कैप्टन सतीश शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंची प्रियंका ने अपने अंकल अरुण नेहरू को गद्दार कहा और उन्हें हराने की अपील कर डाली। अरुण नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थे और राजीव मंत्रिमंडल के मंत्री भी रहे थे, लेकिन बोफोर्स कांड के वक्त अरुण नेहरू वीपी सिंह के पाले में चले गए और 1999 के चुनाव में बीजेपी ने अरुण नेहरू को अपना उम्मीदवार बनाया था। कहा जाता है कि प्रियंका के भावनात्मक और आक्रामक भाषण ने अरुण नेहरू के खिलाफ माहौल बना दिया और वो बुरी तरह चुनाव हार गए।
हालांकि प्रियंका ने तय कर लिया था कि वो राजनीति से दूर रहेंगी, पर राजनीति उनसे दूर कैसे रहती। सोनिया गांधी ने जब राहुल और प्रियंका की इच्छा के खिलाफ राजनीति में कदम रखा तो राजनीति अपने आप सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गई। 2004 में राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो प्रियंका उनके साथ खड़ी दिखी। प्रियंका ने मां और भाई के लिए रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया, उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश की, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा। I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. प्रियंका चुनाव उस वक्त भी नहीं लड़ी, अलबत्ता यूपी में कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनने में अपनी भूमिका निभाई थी। फिर 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन सियासत में उनकी औपचारिक एंट्री हुई 2019 में, जब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में प्रियंका खासी सक्रिय रही और जीत में उनकी भूमिका भी रही। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह प्रियंका को लोकसभा में देखने की इच्छा जताई है, क्या वो एक सामान्य सियासी किस्सा है या एक बड़ी सियासी पटकथा का अहम मोड़ है? She should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. She would do great. I mean, she would be very good in parliament, and she deserves to be there. So I would definitely would like her to be in parliament, and I hope that the Congress party, accepts and plans better for her. मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है। एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। तो क्या प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग जोर शोर से होगी? प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो कहां से? ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का अतीत कहता है कि परिवार के कम से कम 2 सदस्य एक ही वक्त में मुख्य धारा की सियासत में सक्रिय रहते हैं। सोनिया गांधी की बढ़ती उम्र और नाजुक तबीयत ने उन्हें हाशिए पर रहने को मजबूर किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी मानहानि मामले में अभी निर्दोष साबित नहीं हुए, तो क्या कांग्रेस की कहानी में प्रियंका अब लीड रोल निभा सकती हैं? क्योंकि ये तो सच है कि प्रियंका वो तुरुप का पत्ता है जो अभी तक चला नहीं गया है। राहुल अपनी बनाई छवि में जकड़े हुए हैं, जबकि प्रियंका पर तंज करते वक्त भी विरोधियों को कहना पड़ता है कि वो प्रतिभाशाली है। अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए के खिलाफ बाजी मार लेता है तो भी राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनना मुश्किल है, और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक होने के बाद कांग्रेस अपना हक नहीं छोड़ना चाहेगी। अलबत्ता प्रियंका में इंदिरा का अक्स, अच्छी हिंदी बोलने की काबिलियत, संवेदनशील महिला होने की उनकी छवि और जरूरत पड़ने पर जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने की कला उनके दावों को मजबूत बनाएगी। आज तक ब्यूरो।